राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ श्री वैभव लक्ष्मी या वरदलक्ष्मी व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहार का विशेष महत्व है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा या पर्व नहीं होता होगा। धर्म के अनुसार, धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर दिन हर क्षण किसी न किसी भगवान की, किसी न किसी देव देवी की पूजा पाठ होता है। वैसे ही शुक्रवार के दिन श्री माँ वैभव लक्ष्मी जी की व्रत और पूजा उपासना किया जाता है। तो अगर आप ये व्रत मन्नत मांग के करना चाहिए, तो आपने जितने दिनों का मन्नत मांगा है कि माँ कि मैं 7 दिन करूँगी, 9 दिन करूँगी, 11 दिन करूँगी, 21 दिन करूँगी, 35 दिन करूँगी या साल भर भी करूँगी। अगर आप साल भर कर रहे हैं तो 1 साल खत्म होने के बाद आप उसका उद्यापन कर दीजिए, फिर अगले साल से दोबारा शुरू करें। और अगर आप 7, 9, 11, 21, 35 ऐसे दिन कर रहे हैं तो फिर जो आखिरी के दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 7 दिन का मन्नत मांग के व्रत कर रहे हैं, तो जो 7वें शुक्रवार का दिन है उसी दिन को ही आपको उद्यापन विधि करना है। तो आप सुबह नहा धो के जैसे ही साफ सफाई करने के बाद, जो भी पूजा पाठ होती है वो करने के बाद, आप स्वच्छ मन से भगवान से साफ मन से प्रार्थना कीजिए कि मैं आज आपके व्रत मैंने इतने दिन पूरे कर दिए, अब 7 दिन पूरे कर दिए, अब मैं इसका उद्यापन करूंगा। तो 7वें शुक्रवार के दिन आपको जैसे आप रोज माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत और पूजा करते हैं उसी हिसाब से आपको पूजा करना है। और उसके बाद शाम को आपको 7 स्त्रियों को या फिर 5 स्त्रियों को 7 या फिर बिजोड़ संख्या लेना है हमें, तो उतने 7, 5, 3 या फिर 11 ऐसे करके आप स्त्रियों को, वैवाहिक स्त्रियों को बुलाए, उनको सुहाग की चीज़ें भेंट करें, जैसे सिंदूर हो गया, हल्दी, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, चुन्नी, ऐसे सब चीज़ें, सुहाग की चीज़ें गिफ्ट करें। और साथ में आप उनको भोजन कराएं। भोजन में आप पूरी, खीर, जैसे खीर माँ लक्ष्मी का प्रसाद होता है तो आप उनको पूरी, खीर ये सब खिलाएं। और अगर आप स्त्रियों का जुगाड़ नहीं कर पा रहे तो आप कोई भी कन्याओं को बुला सकते हैं। ऐसी कन्याओं को बुलाना है आपको जिनको अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं किया है, यानी कि जिनको अभी तक पीरियड्स नहीं आया है, वैसी लड़कियों को आपको लाना है। फिर उनको भी 7, 11, 5, 3 ऐसे करके लाना है। फिर उनको भी ऐसे कुछ जैसे हम नवरात्रि में करते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, उनको देवी के समान मानते हैं, उनको पूजा करवाते हैं, वैसे आपने पूजा करवाना है। फिर उसके बाद उनको भोजन कराना है, पूरी, खीर, पूरी, ये सब भोजन करवाने के बाद आपको माँ वैभव लक्ष्मी की या फिर माँ लक्ष्मी की कोई भी पुस्तक है, व्रत की पुस्तक है, कोई भी और पुस्तक है, वो पुस्तक भेंट में देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दक्षिणा नहीं देना है, मतलब रोकड़ा जो पैसा होता है या फिर जो चावल होता है, ये अन्न होता है, ये आपको दान में दक्षिणा के स्वरूप नहीं देना है। इसके बदले में आप कोई बर्तन दे दीजिए या फिर कोई फ्रूट्स दे दीजिए एज ए दक्षिणा के रूप में। आप इस तरह से फिर उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको भी कहे कि ये व्रत वो करे, और इस तरह से आपका व्रत का उद्यापन हो जाएगा। इसका और एक उपाय भी है, और अगर आप भव्य तरीके से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो लास्ट शुक्रवार का दिन है, जो लास्ट है, उस दिन को आप ऐसे ही पूजा पाठ करिए सुबह से शाम तक। फिर शाम को जैसे आप रोज माँ का व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद पूजा करते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं, वैसे कीजिए। लेकिन आपको ये करना है कि पूजा के टाइम पे माँ लक्ष्मी का हवन करवाना है। आप पंडित जी को बुलाए, हवन करवाए, उसके बाद फिर स्त्रियों को या फिर कन्याओं को भोजन करवाए, उनका पूजा करें। उसके बाद उनको दक्षिणा दे। दक्षिणा यानी कि जैसे मैंने बताया कि पैसा और अन्न नहीं देना है, क्योंकि पैसा हम माँ लक्ष्मी को अन्न और पैसा के स्वरूप मानते हैं। तो अगर हम उनको दक्षिणा देंगे तो इसका मतलब है हम माँ लक्ष्मी को दान कर रहे हैं किसी और को, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा।
फिर अगर आप चाहे तो फिर आप दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी मन्नत मांग के कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ सजेशंस या कमेंट करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आपको यूट्यूब में और गूगल में बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।